हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया है एंशंट इंडियन हिस्ट्री से। हमारा फिलहाल का टॉपिक है महाजनपदास। इसके लिए हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आगे का डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है हम 16 महाजनपदास के बारे में बात करेंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ा कि 16 महाजनपदास थे। सोर्सेज में हमको अंगुत्र निकाय से 16 महाजनपदास का पता चलता है, भगवती सूत्र से पता चलता है ना, आर्कियोलॉजी और पुराना से भी पता चलता है। ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आयरन टेक्नोलॉजी जब बढ़ी तो एग्रीकल्चर बढ़ा तो एग्रेरियन सरप्लस आया तो लोग बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने लगे, ट्रेड बढ़ा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लगे, अर्बनाइजेशन बढ़ा, है ना। ये सब हमको देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जो है वो जनपदास, और जनपदास से फिर टेरिटोरियल स्टेट और फिर एम्पायर बने। ठीक है, ये हमने देखा। अब जो है हम पर्टिकुलर जनपदास की बात कर लेते हैं, महाजनपदास की। तो सबसे पहले हमारे सामने जो है इट्स अंगा। ये मुंगेर और भागलपुर वाले रीजन में बिहार के पड़ता है। रिवर चंपा जो है वो सेपरेट करती है मगध से। रिवर चंपा जो है वो अंगा को मगध से सेपरेट करती है। ठीक है, कैपिटल जो है इसकी चंपा देखने को मिलती है हमको, और ये एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंपा रिवर हमको देखने को मिलता है। गंगा और चंपा रिवर जहाँ आके मिलती हैं वहाँ पे अंगा बसा हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द इंडियाज अर्लीस्ट कमर्शियल सिटीज जो है वो चंपा है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का मैरीटाइम ट्रेड। मर्चेंट जो है वो सुवर्ण भूमि, मतलब साउथ ईस्ट एशिया को सुवर्ण भूमि कहा गया है, वहां पर ट्रेड करते थे। इससे पता चलता है कि इंडियन ओवरसीज ट्रेड जो है उस टाइम भी एग्जिस्ट करती थी, मौर्य से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे मैरीटाइम कॉमर्स देखने को मिलता है हमको, मैरीटाइम कॉमर्स देखने को मिलता है, मैरीटाइम कॉमर्स। ठीक है, ये हमने देखा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनिशियली जो है इंडिपेंडेंट देखने को मिलता था, है ना। इनिशियली इंडिपेंडेंट था, लेकिन लेटर किंग बिम्बिसार जो है वो अंगा को कॉन्कर कर लेते हैं, किंग बिम्बिसार। वाई? बिकॉज ऑफ वेल्थ, ट्रेड, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसकी वजह से मगध को एक्सेस टू ईस्टर्न ट्रेड मिल गया। क्या मिल गया? एक्सेस टू ईस्टर्न ट्रेड, है ना। तो मगध का फायदा हो गया, बिम्बिसार ने इसको एनेक्स कर लिया था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंगा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों था। तो इसका आंसर आप देंगे रिवराइन ट्रेड। 2 रिवर्स आके मिलती हैं, चंपा और गंगा, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड था विद स्वर्ण भूमि मतलब साउथ ईस्ट एशिया, तो एक कमर्शियल सिटी भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अंगा के बारे में पढ़ा। जो चंपा रिवर है वो अंगा को मगध से अलग करती है, ये देखा हमने। ठीक है, आगे मगध पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है और लास्ट में जाके यही सुप्रीम बनेगा। इनिशियली जो है पटना और गया वाला रीजन हमको देखने को मिलता है, मगध वाला, एंड इट वाज प्रोटेक्टेड नेचुरली बाय रिवर्स लाइक गंगा, सोन, पुनपुन। नॉर्थ साइड में गंगा देखने को मिलती है, वेस्ट साइड में पुनपुन देखने को मिलती है, और वेस्ट साइड में सोन देखने को मिलती है, और ईस्ट साइड में पुनपुन देखने को मिलती है। साउथ में इसके विंध्यान माउंटेन्स है। ठीक है, तो क्या देखा? नॉर्थ में गंगा, वेस्ट में सोन, इस साइड पुनपुन, और इधर विंध्यान माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, विंध्यन हिल्स भी देखने को मिलती है। तो एक नेचुरल डिफेंस जो है बन रहा है ना, नेचुरल डिफेंस देखने को मिल रहा है। अगर इसकी कैपिटल राजगृह की बात करें, जिसको गिरिविराज भी कहा जाता है ना, बाद में कैपिटल शिफ्ट होकर लेटर पाटलिपुत्र बनी, है ना। वहां पे भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखने को मिलता है। तो राजगृह का मतलब होता है सिटी सराउंडेड बाय हिल्स, तो ये भी हिल से सराउंडेड थी 3 साइड से। और लेटर जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वो भी बेटर रिवर कम्युनिकेशन की वजह से शिफ्ट की गई। अब वाई डिड मगध बिकेम पावरफुल? मगध के पास क्या रीजन थे पावरफुल होने के? तो सबसे पहला वाज आयरन ओर। नियर बाय छोटा नागपुर प्लेटो पड़ता था, वहां से बेटर वेपन्स, अगर आयरन मिल रहा है तो और अच्छे हथियार बना सकते हो, है ना, और अच्छे एग्रीकल्चर टूल्स बना सकते हो, आप फॉरेस्ट क्लियर कर सकते हो, है ना। दूसरा था फर्टाइल प्लेन्स। इससे गंगा बेसिन वाली फर्टाइल प्लेन्स थी यहाँ पे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी होने लगी। एलिफेंट्स एलिफेंट्स भी एक रीजन थे इनके डोमिनेंस का। क्या? यहाँ पे डेंस ईस्टर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते थे, और पावरफुल वॉर एलिफेंट्स यहाँ से जो है ले सकते थे वो लोग। एंशंट इंडिया के में एलिफेंट्स को बैटल टैंक बोला गया है। क्या बोला गया है? बैटल टैंक बोला गया। तो अगर आपके पास एलिफेंट है तो आप उनका एडवांटेज बड़े अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। रिवर्स देखने को मिलती है, हमने देखा है यहाँ गंगा, सोन, पुनपुन, है ना। अब रिवर्स क्या मदद करती हैं? रिवर्स ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती हैं, ट्रेड में मदद करती हैं, कम्युनिकेशन में और डिफेंस के तरीके से भी काम करती हैं। 4 मैंने रीजन बताए। एक तो ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट। दूसरा मैंने बताया ट्रेड,
तीसरा मैंने बताया कम्युनिकेशन और चौथा मैंने बताया डिफेंस। ये चारों ही काम करती हैं, ठीक है? ऊपर से किंग्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग हुए जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, है ना? शिशुनागाज़, नंदाज़, मौर्याज़ ये सब मगध में ही तो रूल करके गए हैं। तो कंटीन्यूअस जो है कैपेबल रूलर्स चेन हमको देखने को मिलती है। अब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि मगध बिकेम फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ एंशिएंट इंडिया। विदाउट मगध मौर्यन एम्पायर वुड नॉट हैव इमर्ज्ड, है ना? तो एक इंपीरियल ट्रेडिशन इन लोगों ने क्रिएट कर दिया। दिस वाज अबाउट मगध। अब हम काशी की बात करते हैं। लोकेशन प्रेजेंट डे वाराणसी वाले रीजन में पड़ती है, बनारस जिसको हम बोल सकते हैं। इट वाज अमंग वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटीज। ये टेक्सटाइल ट्रेड रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए मानी जाती है। आज भी जो है काशी को रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत दी जाती है ना? आज वाराणसी सिल्क के बारे में आपने सुना होगा। तो ये एंशिएंट इंडिया से ही टेक्सटाइल ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। तो काशी जो है वो टेक्सटाइल ट्रेड और रिलीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। अगर यहाँ की पॉलिटी की बात करें तो कांस्टेंट वॉर्स रहे कोसला के साथ में। कोसला महाजनपद था, उनके साथ में कांस्टेंट वॉर्स रहे। एक जातक स्टोरी के हिसाब से कोसले जो है वो अल्टीमेटली काशी को कॉन्क्वेर कर लेते हैं, है ना? इसलिए कोसले जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। ठीक है? तो ये हमने काशी का देखा। इट वाज़ एब्ज़ॉर्ब्ड इनटू कोसला किंगडम। अब चलो कोसला किंगडम के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकेशन था ईस्टर्न यूपी। वन ऑफ द लार्जेस्ट महाजनपद जो है वो कोसला देखने को मिलता है हमको। कैपिटल जो है प्राइमरी कैपिटल श्रावस्ती देखने को मिलती थी और सेकेंडरी कैपिटल जो है वो अयोध्या यानी कि साकेत वाला रीजन हमको देखने को मिलता था। किंग प्रसेनजीत काफ़ी फेमस है यहाँ पे, है ना? ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड ही वाज हाईली केपेबल रूलर। इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, है ना? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू एक्सपैंड किया, डिप्लोमेटिक मैरिजेस किए, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए। तो ही वाज अ वेरी एबल एंड एफिशिएंट रूलर। इनके मगध के साथ में भी रिलेशन थे। क्या रिलेशन थे? इनिशियली तो अच्छे फ्रेंडली रिलेशन थे। इन्होंने अपनी क्या नाम है बहन की शादी भी की थी बिंबिसार के साथ में। लेटर जो है वो अजातशत्रु किंग बने तो रिलेशन खराब हो गए, है ना? कॉम्पिटिशन रहा सुप्रीमेसी के लिए। इससे पता चलता है कि डायनेस्टिक चेंज जो है वो रैपिडली इंटरस्टेट डिप्लोमेसी को बदल सकता है। क्या बोला? कि डायनेस्टिक चेंज होने की वजह से रैपिडली इंटरस्टेट डिप्लोमेसी बदल सकती है। या आज के कॉन्टेक्स्ट में भी हम समझ सकते हैं कि कहीं का अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बदल रहे हैं, पावर में जो आदमी आ रहा है वो बदल रहे हैं, तो उसकी जो दूसरी कंट्रीज के साथ में डिप्लोमेसी है वो बदल जाती है। ठीक है? अगर हम कौशल्य की जो है डिक्लाइन की बात करें, तो कौशल्य जो है आफ्टर विदुधबा हू वाज़ अ रूलर, उनके बाद में कौशल्य वीकन हो गया था और इवेंचुअली जो है मगधन स्टेट के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो गया। ये हमने देखा। ठीक है? अभी तक हमने किन-किन के बारे में बात की है? सबसे पहले बात की थी अंगा के बारे में, जिसकी कैपिटल चंपा थी। चंपा जो है अंगा को मगध से जो है सेपरेट करती थी। ये कन्फ्लुएंस बना हुआ था चंपा और गंगा रिवर के। ईस्टर्न ट्रेड, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड, स्वर्ण भूमि जिसको बोला गया है उसके लिए काफ़ी फेमस देखने को मिलता है। एक इकोनॉमिक सेंटर था। फिर हमने मगध के बारे में बात की। इनकी कैपिटल 2 देखी, पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बदली, है ना? सोन, पुनपुन और गंगा रिवर जो है वो नेचुरल डिफेंस बनाती हैं। विंध्यन हिल्स देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है? उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू से जो है आयरन ओर मिलता था इनको, अच्छे एलिफेंट्स मिलते थे इनको, है ना? तो अच्छे वेपन्स बना पाते थे, अच्छी मिलिट्री जो बनती थी और अच्छा फर्टाइल लैंड था तो वहाँ से रेवेन्यू भी अच्छा होता था, एग्रीकल्चर सरप्लस भी होता था और ट्रेड में भी जो है इम्पोर्टेंस इनको मिली। ठीक है? उसके बाद में हमने क्या देखा? मगध के बाद में हमने देखा था काशी वाराणसी वाले बनारस वाले रीजन को बोलते हैं। इट वाज़ अल्टीमेटली अब्सॉर्ब्ड इनटू कौशला। कौशल्या की बात करें तो इनकी प्राइमरी कैपिटल जो है श्रावस्ती देखने को मिलती है और सेकेंडरी कैपिटल अयोध्या नहीं कि साकेत देखने को मिलती है। यहाँ के एक किंग हैं किंग प्रसेनजीत जिनका काफ़ी नाम मिलता है। ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड बिंबिसार अलोंग विद अजातशत्रु एज वेल। बिंबिसार के टाइम पे रिलेशन अंगा के अच्छे थे मगध के साथ में और बाद में जो है डिटेरियोरेट हो गए। ठीक है? ये हमने अभी तक देखा। अब हम जो है वो वज्जी कॉन्फेडरेसी के बारे में बात करेंगे। गंगा के नॉर्थ में पड़ती है और नेपाल तराई तक इसका इन्फ्लुएंस था। मॉडर्न नॉर्दर्न जो बिहार है वो वाला रीजन यहाँ पे पड़ता था। नेचर ऑफ स्टेट वाज नॉट मोनार्की बट ओलिगार्की। संघ था, एक कन्फेडरेसी थी। मतलब कई इंडिपेंडेंट क्लैंस जो हैं वो मिलकर एक पॉलिटिकल यूनियन बनाते थे। इसलिए इसे गण संघ कहा गया है और इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है वैसे तो। इसमें कुछ मेजर क्लैन थे जैसे लिच्छवी, विदेहा, नात्रका, वज्जी ये सब हमको देखने को मिलते हैं और इनकी कैपिटल जो है वो वैशाली में देखने को मिलती है हमको। वैशाली सिर्फ लिच्छवी की कैपिटल नहीं थी, ये एंटायर वज्जी कॉन्फेडरेसी का पॉलिटिकल हेडक्वार्टर था और वैशाली को बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर दोनों में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है।
ठीक है? इनके बारे में जो गण संघ थे, इनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है पहले वाले लेक्चर्स में, तो आप वो भी देख सकते हैं। थोड़ा-सा ये समझते हैं कि हाउ वर दे रिलेटेड टू बुद्धा? महापरिनिब्बाण सुत्ता के अकॉर्डिंग बुद्धा ने वज्जी की स्ट्रेंथ बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक वज्जी रेगुलर मीटिंग करेंगे, यूनिटी मेंटेन करेंगे और ट्रेडिशन फॉलो करेंगे, तब तक कोई उन्हें ईज़िली डिफीट नहीं कर सकता और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के प्रिंसिपल थे। ठीक है? तो ये जो है बुद्धा ने कहा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। डिक्लाइन कैसे हुआ? अजातशत्रु ने वज्जी को डायरेक्ट मिलिट्री अटैक से इमीडिएटली डिफीट नहीं किया। उन्होंने डिप्लोमेसी, एस्पियोनाज और इंटरनल डिवीजन क्रिएट किया, उसका यूज़ किया और फाइनली वज्जी जो है वो मगध में मर्ज हो गया, एब्ज़ॉर्ब हो गया। ये हमने देखा। ठीक है? आगे आते हैं। आगे हम हैं मल्ला के बारे में बात करते हैं। मल्ला महाजनपद के बारे में बात करते हैं। तो वज्जी के वेस्ट में मॉडर्न ईस्टर्न यूपी में हमको मॉडर्न ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार वाले एरिया में हमको जो है ये मल्ला देखने को मिलते हैं। ठीक है? पॉलिटिकल नेचर मल्ला भी मोनार्की नहीं थे, ये भी रिपब्लिक थे। प्रोबेबली 9 क्लैन का कॉन्फेडरेसी देखने को मिलता है एंड इनकी 2 कैपिटल थी, वन वाज़ पावा एंड सेकंड वाज़ कुशीनगर। कुशीनगर, व्हाई? बिकॉज़ बुद्धा अटेन्ड महापरिनिब्बाण हियर। बुद्धा ने लास्ट अपने जो टाइम है वो यहाँ पे कुशीनगर में ही बिताया था। एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ की बात करें तो कलेक्टिव असेंबली होती थी, चीफ जो है वो साथ में गवर्न करता था और पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है इट वाज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। रिलीजियस इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर बुद्धा जो कुशीनगर है इट वाज़ अ सेक्रेड प्लेस, फॉर जैनिज़्म पवा जो है वो सेक्रेड प्लेस है, दस मल्ला ऑक्यूपाइज़ अ यूनिक पोज़ीशन। ठीक है? डिक्लाइन की बात करें तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आया, मगधन एक्सपेंशन हुआ और इवेंचुअली इट गॉट एब्सॉर्ब्ड। ये हमने देखा मल्ला के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट अच्छेदी किंगडम, है ना? ईस्टर्न बुंदेलखंड वाले रीजन में पड़ता है नियर यमुना, मॉडर्न यूपी एमपी वाले रीजन में। कैपिटल वाज़ सोतिवती नगर, है ना? कैपिटल वाज़ सोतिवती नगर और प्रेजेंट बंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता ही है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट वाज़ नॉट अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम बट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। इट कंट्रोल्ड सेंट्रल इंडियन रूट्स। वो रूट जो नॉर्दर्न प्लेन को सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट करते थे, वो ये कंट्रोल करते थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना? ये भारता, पुरानाज़ और लेटर इंस्क्रिप्शन में भी जो है अपीयर होते हुए हमको दिखते हैं। देवर छेदीस। नाउ विल टॉक अबाउट वत्सा। ठीक है? वत्सा के बारे में बात करते हैं। देवर साउथ ऑफ गंगा, यमुना के पास में और कौशाम्बी वाले इनकी जो कैपिटल है वो कौशाम्बी थी और वन ऑफ द अर्लीस्ट फोर्टिफाइड सिटीज में से एक थी। ठीक है? एग्जीबिशन की बात करें तो फोर्टिफिकेशन, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी और कॉइन्स हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं, विच शोज एडवांस्ड अर्बनाइजेशन। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जानी जाती थी एंड कौशाम्बी बिकेम मेजर कमर्शियल सेंटर। ठीक है? किंग उदयन देखने को मिलते हैं, वेरी फेमस रूलर यहाँ पे। ही अपीयर्स इन संस्कृत लिटरेचर। एग्जाम्पल स्वप्न वसवादता, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन सब में हमको उदयन का नाम देखने को मिलता है। ठीक है? ओके। नेक्स्ट हम पॉलिटिकल हिस्ट्री की इनकी बात करें तो इनिशियली इंडिपेंडेंट थे, लेटर डिफीटेड बाय अवंती एंड इवेंचुअली अवंती ने इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। नाउ विल टॉक अबाउट कुरु। कुरु दिल्ली मेरठ वाले रीजन में, है ना? सहारनपुर ये सब दिल्ली मेरठ सहारनपुर इस एरिया में। कैपिटल जो है इनकी इंद्रप्रस्थ थी, जनरली आइडेंटिफाइड विद पुराना किला वाला रीजन इन दिल्ली। ठीक है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इनिशियली मोनार्की थी, लेटर दे बिकेम संघ। इससे पता चलता है, इससे प्रूव होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम वर चेंजिंग कंटिन्यूअसली एंड नॉट एवरी किंगडम रिमेन्ड मोनार्की फॉरएवर। ठीक है? ये हमने देखा। इट वाज़ अ स्पेशल केस अबाउट कुरु। ओके। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो पेंटेड ग्रे वेयर वाज फाउंड इन कुरु रीजन, स्ट्रॉन्ग लिंक विद लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था ना कि प्रिंटेड ग्रे वेयर देखने को मिलता है, तो वो इस रीजन में हमको मिले हैं। नाउ विल टॉक अबाउट पांचाला, है ना? मॉडर्न बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला एरिया है पांचाल। ठीक है? नॉर्दर्न पंचाल की कैपिटल हमको अहिछत्रा देखने को मिलती है और सदर्न पंचाल की कैपिटल हमको काम्पिल्य देखने को मिलती है। इनिशियली मोनार्की थे, लेटर चेंज टू ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब पावर किंग के पास नहीं होती थी, पावर कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिली के पास में होती थी। तो कुरु की तरह पंचाल का भी स्पेशल केस हमको देखने को मिलता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका रेफरेंस मिलता है हमको। पंचाल ये दिखाता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टैटिक नहीं थे, रिपब्लिक, मोनार्की, ओलिगार्की ये सब को एग्जिस्ट कर रहे थे और ये एंशिएंट इंडिया की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को शो करता है। ठीक है? ये सब अभी तक हमने समझा। अब हम आएँगे कि व्हाई डिड मगध इमर्ज एज़ द फर्स्ट एम्पायर?
है ना? पहले तो मत्स्य के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना? मत्स्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, देन विल टॉक अबाउट मगध। ठीक है, मत्स्य के बारे में पढ़ते हैं। जयपुर अलवर वाले रीजन में आता था और विराट नगर यानी कि बैराट भी जिसको बोलते हैं वो इनकी कैपिटल थी और ये विराट किंगडम यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट। सुरसेना की बात करें तो इनकी कैपिटल मथुरा में थी। यमुना रिवर यहाँ से बहती है और किंग वॉज अवंती पुत्र। ये कई बार हिस्टोरिकल रेफरेंस में हमको देखने को मिल जाते हैं। देन वी हैड ओनली सदर्न महाजनपदा विच वॉज अस्माका। रिवर गोदावरी के पास में था और कैपिटल थी पोटाना या पोटाली, प्रेजेंट तेलंगाना वाले रीजन में देखने को मिलती थी। एंड दे ऑल्सो कॉन्क्वर्ड द कलिंगा रीजन। देन वी हैव अवंती। अवंती नॉर्दर्न कैपिटल उज्जैनी थी और सदर्न कैपिटल महिष्मती थी। चंद प्रद्योता यहाँ के जो है इंपॉर्टेंट किंग हमको देखने को मिलते हैं। हिज पॉलिसी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेंशनिज्म एंड एट द एंड दे वर एनेक्स्ड बाय मगध। ठीक है, फिर गंधारा की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है। कैपिटल इनकी तक्षशिला थी। एजुकेशन और ट्रेड के लिए काफी माना जाता है ना? और किंग यहाँ पे पुष्कर सारन देखने को मिलते हैं और पर्शियन कॉन्क्वेस्ट का एविडेंस यहाँ पे मिलता है। इट वॉज ऑल्सो गेट वे टू इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ही तो इंडिया में एंटर करते थे, मेन इंडिया में। देन वी हैव कंबोजी, भी नॉर्थ वेस्ट साइड ही पड़ता था। रीजन रजौरी हजारा वाले रीजन एंड इट वॉज लिंक्ड विद गंधारा, दे वर क्लोज बाय। यहाँ से हॉर्स ट्रेड काफी फेमस देखने को मिलता है। ओके, ये सब हमने देखा। नाउ विल टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई मगधा इमर्ज्ड द फर्स्ट एम्पायर। जोग्राफिकल एडवांटेज था मगध के पास में। ठीक है, मगध के पास में जो है जोग्राफिकल एडवांटेज हमको देखने को मिलता है। वेयर आर थी, वेट अ सेकेंड, आई जस्ट सर्च। हाँ, ठीक है, तो मगध के पास में कुछ जोग्राफिकल एविडेंस जो है जोग्राफिकल एडवांटेज देखने को मिलता है ना? फर्टाइल प्लेन्स थी वहाँ पे, गंगा वैली की एलोवियल सॉइल देखने को मिलती है, हाई प्रोडक्टिविटी थी, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी और जिसकी वजह से सरप्लस फूड प्रोडक्शन होता था। यहाँ पे रिवर नेटवर्क भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। गंगा, सोन, पुनपुन ये सब हमने देखा, है ना? ये नेचुरल डिफेंस का काम करती थी। इकोनॉमिक फैक्टर्स थे आयरन ओर के, नियर बाय छोटा नागपुर प्लाटू बनता था, वहाँ से आयरन ओर लेते थे। वेपन, प्लव, एक्सेस वगैरह बना सकते थे, जिसकी वजह से मिलिट्री स्ट्रांग हुई और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी आया, ये भी हमने समझा। ट्रेड की बात करें तो मगध जो है वो मेजर ट्रेड रूट्स पर लोकेटेड था। रिवर ट्रेड, लैंड ट्रेड, कमर्शियल टैक्सेशन, स्टेट इनकम जो है इससे इंक्रीज हुई इन सब की वजह से। मिलिट्री स्ट्रांग थी, स्ट्रांग स्टैंडिंग आर्मी, वॉर एलिफेंट्स थे इनके पास में, आयरन वेपन्स थे। अजात शत्रु ने जो है एक एडवांस वॉर मशीन भी जो है इंट्रोड्यूस की थी, एडवांस वॉर मशीन भी इंट्रोड्यूस की थी, जिसको हम महाशिलकंटिका और रथमूसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु की महाशिलकंटिका, शिलकंटिका एंड रथमूसल। आपने शायद बाहुबली में देखा होगा कि जो रथ चलता है साइड में उसके जो है हथियार लगे हुए होते हैं, तो कोई साइड में भी आ रहा है तो वो मर रहा है। इट वाज डेडिकेटेड टू अजात शत्रु ओनली, है ना? पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी कंटिन्यूअस अच्छी लीडरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है। कंटिन्यूअस जो है बड़े बड़े अच्छे अच्छे बढ़िया एबल राजा आ रहे हैं यहाँ पे। डिप्लोमेसी की बात करें तो डिप्लोमेसी में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया। बिम्बिसार ने मैरिज अलायंस, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन सब यूज़ किया और कौशल प्रिंसेस से शादी की उन्होंने, है ना? लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की उन्होंने, ये सब हमको देखने को मिलता है। दे वर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिवली वेरी मच एफिशिएंट, रेवेन्यू कलेक्शन में, ब्यूरोक्रेसी में, फोर्टिफाइड कैपिटल्स, ये सब हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से जो हमारा मगध है वो बाकियों से सुप्रीम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा हिस्टोरियंस के बारे में बात कर लेते हैं, देन विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। आर्य शर्मा कहते हैं आयरन टेक्नोलॉजी पे एम्फेसिस डालते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है। डीडी कोशाम्बी एग्रीकल्चर सरप्लस पे जो है प्रोडक्शन सरप्लस पे डालते हैं। रुबिला थापर कहती है कि मल्टी कॉजल था। उपेंद्र सिंह कहती हैं कि देयर वाज नो सिंगल फैक्टर एक्सप्लेन्स मगध। ये कहती हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और लीडरशिप वर्कड टुगेदर। ठीक है, ये सब हमने देखा। आई बिलीव आपको समझ आया होगा। नाउ वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस। ऑल्दो क्वेश्चंस मैंने अभी देखे इतने टफ नहीं है, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस है, बट फिर भी जस्ट फॉर द रिकॉल। विच वॉज द ओनली महाजनपदा साउथ ऑफ विंध्यास? कौन सा था? अस्माका था ना? करेक्ट। वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी। तक्षशिला बिलोंग टू गंधारा। पंचाला लेटर बिकम ओलिगार्की। विच महाजनपदा इमर्ज द फर्स्ट एम्पायर? मगध।
ठीक है, दिस इज योर मेंस का क्वेश्चन। एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगधा अमंग 16 महाजनपदास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ महाजनपदास इन प्रोसेस ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। This is your third question. Critically analyze the emergence of Mahajanpadas as they transition from lineage based polities to territorial state. Next is evaluate the republican tradition of Vajji and Malla and assess their contribution to the evolution of ancient Indian polity. ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से पसंद आई देन यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।